आज का जो हमारा टॉपिक है वह विजयनगर साम्राज्य पर आधारित है, जिसमें हम विजयनगर से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, विजयनगर पर शासन करने वाले निम्नलिखित राजवंशों को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है सालू वंश, संगम वंश, अराविद वंश और तुलु वंश। ठीक है, तो इसे कूट के आधार पर चयनित करना है। 2-1-4-3, 3-1-4-2, 2-4-1-3 या 3-4-1-2। इसका सही जो आंसर है, उससे पहले यह जाने कि विजयनगर साम्राज्य था क्या। विजयनगर साम्राज्य जो था, इसकी स्थापना जो है, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की और इन दोनों भाइयों ने एक संत थे विद्यारण्य, उनका आशीर्वाद लिया और उनके आशीर्वाद से इन्होंने इसकी स्थापना की। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर, और उस समय विजयनगर की राजधानी जो हरिहर बुक्का ने बनाई थी वो थी हम्पी। हम्पी जो थी वो विजयनगर की राजधानी थी। विजयनगर पर 300 वर्षों से अधिक शासन किया गया और इस पर चार वंशों ने शासन किया, जिसमें सालू वंश, संगम वंश, अराविड वंश और तुलु वंश थे। ठीक है, अब इसमें जो सही क्रम क्या है, जो है सालू वंश, जो इसमें सबसे पहला जो है जिसने स्थापना की थी वो है संगम वंश। संगम वंश की संस्थापक जो जिसने स्थापना की थी, ठीक है, संगम वंश का कार्यकाल जो है वो 1336 से लेकर 1485 तक रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सालू वंश का जो रहा है 1485 से लेकर 1505 तक। फिर उसके बाद तुलु वंश का जो शासन रहा है वो है 1505 से 1570 तक, और अरविद वंश का शासन रहा है 1570 से लेकर 1649 तक। तो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, वो आपका है ए ऑप्शन, पहला ए ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, तो सही क्रम यही, सबसे पहले संगम, फिर सालू, फिर तुलु और फिर उसके बाद अराविड वंश। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बुक्का प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की, ठीक है, और महाराज की उपाधि धारण की, और ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायण इसके प्रधानमंत्री थे। तो कौन सा कथन जो है सही है? केवल एक, ना तो एक ना ही दो, केवल दो, या फिर एक और दो दोनों। तो जो इसका सही जो आंसर है, वो आपका है बी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो गलत है। गलत इसलिए हैं क्योंकि बुक्का प्रथम के बारे में बात हो रही, तो बुक्का प्रथम का कार्यकाल जो है वो 1556 से 1577 तक इसका कार्यकाल रहा है। ये अपने भाई की मृत्यु के बाद 1356 है, मतलब कि दोनों कथन गलत हैं। और बुक्का प्रथम का कार्यकाल जो है वो 1356 से 1377 तक शासन रहा। अपने भाई की मृत्यु के बाद 1356 में बुक्का प्रथम विजयनगर का शासक बना और इसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि
धारण की, ठीक है, और महाराज की पदवी इसने धारण नहीं की थी, इसलिए इसका पहला कथन जो है गलत है। इसकी पुत्रवधू गंगा देवी, इसकी पुत्रवधू गंगा देवी, ठीक है, गंगा देवी ने मदुरै विजयम नामक पुस्तक लिखी और साहित्यकारों ने बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का स्वामी कहा। बुक्का प्रथम के बाद जो शासक बना था उसका नाम है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय का कार्यकाल जो है वो 1377 से 1406 तक शासक रहा और इसने राज परमेश्वर और महाराजाधिराज दोनों उपाधियां धारण की। इसी ने बहमनी से गोवा और बेलगांव छीन लिए और श्रीलंका पर भी आक्रमण किया था। ऋग्वेद के सुप्रसिद्ध टीकाकार सायण जो हैं वो हरिहर द्वितीय के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगला प्रश्न है, देवराय प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसने अपनी सेना में तुर्की धनुर्धारियों को भी शामिल किया था और इसने हरिद्रा या हरिहर नदी पर वेग बांध बनाकर सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई थी। तो कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2, केवल 2 या फिर केवल 1। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं सही। देवराय प्रथम का कार्यकाल जो है वो 1406 से लेकर 1422 तक रहा है। इसके अंतिम दिनों में यानी 1420 में इटली का एक यात्री जिसका नाम निकोलो कॉन्टी था। 420 में इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो कॉन्टी आया था और इसने बताया कि देवराय प्रथम ने तुर्की धनुर्धारियों को अपनी सेना में शामिल किया और इसने हरिहर नदी पर एक बांध बनाकर सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई थी। देवराय द्वितीय की बात करें तो देवराय द्वितीय जो है वो 1400 देवराय द्वितीय इसके प्रथम के बाद जो है देवराय द्वितीय शासक बना और उसका कार्यकाल जो है वो 1422 से लेकर 1446 तक शासक बना। देवराय सेकंड जो था संगम वंश का महान शासक था। इसने गजबेटकर की उपाधि धारण की और इसने अपनी सेना में मुस्लिम सैनिकों को शामिल किया, ठीक है। और खुरासान के शासक शाहरुख का दूत अब्दुल रज्जाक जो है वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में 1442 में आया था। 1446 में देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद संगम वंश का पतन हो गया। अगला प्रश्न है, कृष्णदेवराय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इन्हीं के समय उत्तर भारत पर बाबर का आक्रमण और मुगल सत्ता का प्रारंभ हुआ। इन्होंने सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए आंध्र भोज कहा जाता है और इनके दरबार में तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे और इन्होंने अपनी माता नांगल देवी के नाम पर नागलपुर नगर बसाया। तो उपरोक्त में से कितने कथन जो हैं वो सही हैं? 3, 1, 4 या फिर 2? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि इसके चारों कथन जो हैं सही हैं। 8 अगस्त 1509 को कृष्णदेवराय तुलु वंश और विजयनगर साम्राज्य का शासक बना। 1526 में उत्तर भारत पर बाबर का आक्रमण और मुगल सत्ता का प्रारंभ इसी के शासनकाल में हुआ। अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण कृष्णदेवराय को आंध्र भोज कहा जाता है। तो सालू तिम्मा इसका मंत्री और सेनापति था। इसके ही शासनकाल में कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। 1510 में कृष्णदेवराय ने बीदर के शासक महमूद शाह को पराजित किया और 1520 में गोलकुंडा को हराकर वारंगल पर अधिकार किया और अपनी माता नागल देवी के नाम पर नागलपुर नगर बसाया। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा तुजुक बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बनाया और कृष्णदेवराय के समय 1515 में पुर्तगाली यात्री
डोमिंगो पायस ने विजयनगर की यात्रा की और इसी समय 1516 में एक और पुर्तगाली यात्री बारबोसा ने विजयनगर की यात्रा की। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्त माल्यद और संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके चारों कथन जो हैं सही है। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें यात्री और उनसे संबंधित हैं कि निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, डोमिंगो पायस, फर्नांडिस नूनेज। तो इसका सही सुमेलन जो है वो इस प्रकार होगा कि निकोलो कॉन्टी जो है वो देवराय प्रथम के दरबार में आया था, अब्दुल रज्जाक जो है देवराय द्वितीय के दरबार में आया था, डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के दरबार में आया था और फर्नांडिस नूनेज जो है देवराय अच्युत देवराय के दरबार में आया था। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसका सही है। इसके अलावा महुआन जो है वो चीनी यात्री था जो मल्लिकार्जुन के शासनकाल में भारत आया था, हाँ विजयनगर आया था। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पदाधिकारी और वर्तमान संदर्भ कि दंडनायक किसे कहते थे, रायसम किसे कहते थे, कड़िकम किसे कहते थे, तलर किसे कहते थे। तो इनमें कितने जो है वो सही सुमेलित है, 2, 1, 4 या 3। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, किसके 2 कथन सही है। क्योंकि मंत्री परिषद का मुखिया जो है वो दंडनायक नहीं होता था, दंडनायक जो होता था वो सैनिक प्रमुख होता था। मंत्री परिषद का जो मुखिया होता था उसे प्रधानी कहते थे, प्रधानी या महाप्रधानी कहते थे। रायसम जो होता था, रायसम जो होता था वो सचिव होता था। लेखाधिकारी जो होता था वो कड़िकम होता था और तलर जो होता था वो ग्राम का रखवाला होता था। इसलिए 2 कथन जो हैं सही हैं, बाकी 2 जो हैं वो गलत है। इनके अलावा बड़े सेना नायकों को नायक कहते थे, ग्राम सभाओं के निरीक्षक अधिकारी को महानायकाचार्य कहते थे, सैनिक विभाग के मुखिया को दंडनायक, अमर नायक जो सेना को मदद करने वाले सामंत थे उनको अमर नायक कहते थे, वंशानुगत ग्रामीण अधिकारियों को आयंगर कहते थे, जमींदारों को पॉलीगर कहते थे, ग्राम लेखाधिकारी को सेनेट ओवा कहते थे, ग्राम प्रशासक को गौड़ कहते थे और ग्राम प्रशासन के अधिकारी को अत्रिमार कहते थे और राजा या गवर्नर के प्रतिनिधि को परूप त्यागर कहते थे। तो इसका सही जो आंसर है वो हमारा है ए ऑप्शन, कि इसके 2 कथन जो हैं सही है। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है कि अरवीड वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अरवीड वंश कि यह विजयनगर पर शासन करने वाला प्रमुख राजवंश था और इस वंश का संस्थापक श्रीरंगपति था और इस वंश के शासक वेंकटद्युति ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाई। तो कितने कथन सही हैं, 1 और 2, 1, 2, 3, केवल 2 या फिर 1 और 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, 1 और 3। डी ऑप्शन का सही है, 1 और 3 पहला सही है और तीसरा सही है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि अरवीड वंश का संस्थापक जो है वो तिरुमल है, ठीक है, जिसने 1570 में सरासु को हटा के पेनकुंडा में अरवीड वंश की स्थापना की थी। अरवीड वंश का कार्यकाल जो है 1570 से लेकर 1652 तक है। इसी वंश के शासक वेंकटद्युति ने चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाई और इसी के शासनकाल में उड़योर ने 1612 में स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना की। अगर कुछ और विजयनगर की बात करें तो विजयनगर में जो गांव में कुछ विशेष सेवाओं के बदले भूमि दी जाती थी, ऐसी भूमि को उबाली कहते थे। युद्ध में मारे गए लोगों को दी गई भूमि को रक्त कोटग्गे कहते थे। पट्टे पर ली गई भूमि को कुटग्गी कहते थे और भूस्वामी और पट्टेदार के बीच उपज की हिस्सेदारी को वारम कहते थे और जो खेतिहर मजदूर या कृषक मजदूर होते थे उन्हें खुद कहा जाता था। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। तो ये थे हमारे आज के विजय संघर्ष से संबंधित कुछ प्रश्न।